अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज आप देख सकते हैं मेरे साथ फिर अदल भाई बैठे हुए हैं और आज हम लोग नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे और फिर आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे और आपस में हम लोग शेयर करेंगे कि सबसे पहले तो टॉपिक मैं आप लोगों को बताते चलूँ। टॉपिक ये है हमारा कि भाई अपनी लाइफ को हम लोग शेड्यूल कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप लोग करेंगे ना तो उसी से फिर आगे आपके सारे काम बेहतर होंगे, मैनेज होंगे और टाइम पर होंगे। अगर नहीं आप लोग मैनेज करेंगे तो फिर फंस जाएंगे और फिर कोई भी काम टाइम पर नहीं होगा। तो हम लोग पूछते हैं अदल भाई से और हम लोग इसी हवाले से बातचीत करते हैं कि अपनी लाइफ को शेड्यूल कैसे करें और मैनेजमेंट को कैसे प्रॉपर वे में करें। तो अस्सलाम वालेकुम अदल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अनस? ठीक अल्लाह ठाक, का खैरियत शुक्र से? है, आप सुनाओ। हाँ, अल्लाह का शुक्र। देखो अनस, आपने जो कहा कि लाइफ को और टाइम को मैनेज करना आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम को मैनेज करना हमारे यहाँ टाइम की मैनेजमेंट नहीं है। टाइम की मैनेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुबह हमारे कोई सुबह उठने की शेड्यूल नहीं है, रात को सोने का कोई शेड्यूल नहीं है, रात कोई को 2 बजे शेड्यूल। सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मोबाइल। हम सुबह उठ रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, रात को सोते हैं मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हम पूरी टेक्निकली के तौर पे हम डिजिटलाइज होगा। डिजिटलाइज हो गए हैं। ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और अब सबसे अच्छे अपने रूटीन बनाए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, रोज़ उसी टाइम। भले छुट्टी का दिन है लेकिन उठें उसी टाइम पे। देखिए, अगर आप जैसे मुझे कहेंगे तो मैं रोज़ाना 7 बजे उठता हूँ, भले संडे हो, मंडे हो, ट्यूजडे हो, कुछ भी हो, मुझे 7 बजे उठना है, बिस्तर छोड़ देना है। उठ के मैं भले कुछ भी नहीं करूँगा, भले मैं बालकोनी में खड़े होकर आसमान देखता रहूँगा, लेकिन मैं उठ जाऊँगा। इसकी वजह यह है कि सुबह की जो ताजगी है, सुबह की जो अल्लाह ताला ने एक वो रखा है, रौनक रखी है, वो आपको दिन भर में किसी भी टाइम में, एक सुबह और एक शाम। आप चाहे मेरी बातों पे तजुर्बा कर लें, आप मैं ऐसे नहीं अमल करें, आप तजुर्बा करें जो वाकई ऐसा है। तजुर्बा कैसे करें? आप सुबह उठें, सुबह उठ के देखें क्या है, माहौल कैसा है, कितने चिड़िया जो है, परिंदे जो है वो चहचहा रहे होते हैं। सुबह की एक माहौल ही अलग है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आवाज़ ही उसकी अलग और होती है। आवाज़ अलग। और दूसरी बात ये कि अगर शाम है तो शाम में जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उससे पहले का जो टाइम है उसे बहुत सारे जो ज़ाहिर है हमारा मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, डॉक्टर्स हजरात जो हैं, इस टाइम को गोल्डन टाइम करार देते हैं, क्योंकि इस टाइम आप चाय पिएँ या कुछ भी आप एक्टिविटी करें तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। पढ़ाई का भी बोलते हैं कि पढ़ाई भी जी सुबह जी जी, नमूनू करनी चाहिए। उसी टाइम करें, पढ़ाई सुबह करें, आप ऐसे टाइम पे करें जिस वक्त माहौल अच्छा हो, सुकून कम हो। सुकून का माहौल। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ये तो मैं आपको सुबह उठने की और शाम की एक टाइम बता रहा हूँ कि अच्छा टाइम कौन सा है। वैसे टाइम मैनेजमेंट में जो अभी असल में हम टॉपिक से हट रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आप चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। आपका कोई काम है, उसको कितनी देर में करना है, या आपने पहले टाइम किया। बिल्कुल। अब काम को लेके बैठ गए, कर रहे गाना सुन के कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, फलाना का, ये नहीं होता। टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो प्रॉपर वे में उसी काम को करो, उसी काम को फोकस करो। आप अगर एक बीए की एक बुक्स है जैसे एजुकेशन की, तो उसमें एक वो उसका कंसंट्रेशन के टॉपिक, यानी कि तवज्जो के टॉपिक है। तवज्जो क्या है कि आप वो टॉपिक में यही बता रहे होते हैं कि आप कोई काम को अगर कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं, तो आपका टोटल फोकस उधर ही होना है, तभी आपको उसकी मंजिल मिलेगी। सही बात है, फोकस कर कर जो भी काम करें, आप ये बोलना चाह रहे हैं हम फोकस कर कर जी, अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आपको काम वो आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है। ऑफिस वालों के लिए आप कैसे बताएंगे ऑफिस शेड्यूल? वालों का देखिए, ऑफिस में तो हर इंसान की मतलब जो मैरिड भी हैं, देखिए हाँ, सिंगल जो हैं वो तो मसला नहीं है, वो तो आते हैं चले जाते हैं, अपने कामों में लग गए, दूसरे कामों में चले गए। लेकिन जो मैरिड लोग हैं, आप माशाल्लाह आप भी मैरिड हैं, तो बच्चे वगैरह भी हैं जिनके, तो उसके देखिए हिसाब से। वो तो देखिए हर शादीशुदा इंसान की एक अपनी लाइफ है, उसकी अपनी एक मसरूफियात है, फिर उसका एक अपना एक ऐसा टाइम है जो वो अपनी बीवी बच्चों को देना चाहता है। यार इंसान जो एक, मैं अच्छे इंसानों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे जो शादीशुदा अफराद हैं वो दूसरे काम भी करते हैं, यानी कि मेरे पार्ट टाइम कैरम काम। खेलना और इस तरह के स्नूकर पे जाना, उनके एक अपना शौक़ है, मैं उनके पीछे। लेकिन जो एक अच्छा आदमी जो होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक आदमी, एक आम आदमी, वो यही सोचता है कि यार मैंने जो टाइम दिया अपने बीवी बच्चों को, ये जो छोटा सा टाइम बचा है मेरा, ये
बीवी बच्चों को। क्योंकि वो टाइम दे चुका है ऑफिस। जो उसको काम का टाइम था वो कर चुका, अब वो अपने बीवी बच्चों का करेगा। मैनेजमेंट कैसे लानी चाहिए अपने काम में? मैनेजमेंट इस तरह लानी चाहिए कि आपको अगर कोई काम कर रहे हैं, मैंने आपको उस टाइम बताया कि मैनेजमेंट ऐसे लानी चाहिए कि आपको पहले उसके उस काम की एक नोयत पता हो कि काम कितनी देर में हो जाएगा। आपने कोई काम उठा लिया और आपको उसका अलिफ बे नहीं पता, तो आप समझ लें कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैनेज करना टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर? पहले आप कोई काम उठा रहे हैं तो पहले ये देखें कि आप ये काम कितनी देर में हो जाएगा। आया इस काम की वजह से मेरा कोई अहम काम तो लॉस नहीं हो जाएगा। अपनी प्रायोरिटी सेट कर। बस अब मान लीजिए आपको आपकी वालदा ने एक दही लेने भेज दिया, एक मिसाल कहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 1 घंटे बाद आपका पेपर है। ठीक है, समझिएगा ये चीज़। बिल्कुल। तो जैसे अब आप चले गए दही लेने पे, वहाँ पे एक दोस्त मिल गया, उससे 5-10 मिनट 15 मिनट वहाँ ज़ाया हो गए, तो आपका जो रिपीटेशन का वक्त था ज़ाया हो गया। आपको मान लीजिए 1 घंटे पहले रिपीट करना था, थोड़ा सा देखना था कोई, या कुछ भी एक्सरसाइज है इस तरह के और सारे एग्जाम्पल आप सेट कर लें अपने ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा टाइम मैनेज क्या होता है। टाइम को मैनेज वाकई एक अच्छा टॉपिक रखा आपने। टाइम को मैनेज आज के दौर में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टाइम को मैनेज कर ही नहीं पा रहे। चाहे जैसे भी आप ले लें, A to Z जैसे भी ले लें आप, टाइम को मैनेजमेंट, मैं खुद भी कभी कभी टाइम को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे खासकर संडे को। खैर एक दिन की छुट्टी है तो उसमें 100 तरह के मामलात हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। ये चीज़ तो आप मतलब कुछ हमारे उनको गाइड करें, व्यूअर्स को, देखने वालों को, कि भाई कैसे, मतलब मुझे लोग बोलते हैं शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे करें काम? आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, जैसे आप उनका बता देना, जो जॉब भी करना है, साथ में स्टडी भी करना है, हाँ पढ़ना। ठीक है, जॉब और स्टडी ये दोनों और फिर को मैरिज साथ भी है में बोलो। करना, हाँ थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब की टाइमिंग क्या है। एक तो 9 to 5 होती है स्टैंडर्ड टाइमिंग, जिसमें हम जनरल ड्यूटी कहते हैं। एक आप कंपनी ने अपने अपने हिसाब से सेट किया, जैसे शिफ्टों की ड्यूटी है, और जनाब इसी तरीके से बहुत सारे ड्यूटी टाइमिंग है, नाइट की है और डे की है, ये एक अलग अलग टाइमिंग है। तो अगर आप जैसे एक आम मान लीजिए भी 1 मिनट के सपोज कर लें कि आप 9 to 5 की जॉब करें, आपको पढ़ाई भी करना है और आपको मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन के पेपर हैं, तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे करने के दायरा, हमारे यहाँ तो कराची की सड़कों का हाल ऐसा है कि हम यहाँ से अगर एक सफ़र शुरू करते हैं, अगर आपकी सदर में जॉब है और आपको सरजानी या रंगीटौन या इस तरह की जगहों पे जाना है, तो आप अपना 1-1.5 घंटा इसी में जाएगा। वो तो पहले हमने लगा देना। आप 1-1.5 घंटा वहाँ लगा दें, ठीक है। तो आप समझ लें 7:30 बजे घर पहुँचेंगे, 7-7:30 बजे तक घर पहुँचेंगे, जब 7-7:30 बजे तक आप घर पहुँचेंगे तो आपके पास टाइम रह गया। ज़ाहिर है जाते तो आप बुक्स लेके नहीं बैठ जाएंगे, आपकी बात। आपको भी आधा 1 घंटा चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, खाना है, खाना है, फ्रेश होना है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको फिर आप मतलब यूटिलाइज़ करें, इस तरह करें कि यार टाइम बच जाए, मेरा आने जाने का टाइम है, उसमें कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि हम बीच के ही टाइम में कोई रास्ते में कोई कोचिंग पड़ जाए तो उसमें पढ़ते हुए चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप जा के फिर कोचिंग आने की बड़ी हिम्मत नहीं होती, बहुत हिम्मत चाहिए उसकी, बहुत थकावट हो जाती है। लेकिन आप अगर ये करेंगे ना कि आप जॉब से, ऑफिस से या वापसी में जाते हुए रास्ते में कोई कोचिंग अरेंज कर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए 7 बजे 8 बजे वाला कोचिंग अरेंज कर लेते हैं, तो आपको पढ़ते हुए आप सीधा घर चले जाओ और एक बार फ्रेश होकर फिर आप रात में पढ़ने बैठ जाइए, तो आपका टाइम भी मैनेज हो गया, उससे फिर वो माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो गया। गया। अच्छा, बाकी आप माशाल्लाह से ऑनर हैं कराची कोचिंग सेंटर की, तो ऑफिस के बाद आप अपना कैसे शुरू करते हैं? फिर फैमिली का टाइम, फैमिली आपको नहीं होती कि 4-4:30 बजे घर पहुँचता हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे भी आधा 1 घंटा आराम करना चाहिए, तो मैं 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करता हूँ, फिर 1 घंटे की क्लास मेरी 10 बजे तक चलता है। इस तरीके से मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि भाई इतने से इतने बजे 9 को पढ़ाना है, इतने से इतने बजे 10 को। फैमिली आपको नहीं बोलती? माशाल्लाह आप तो पूरा वीक ही लगे रहते हैं। हाँ ज़ाहिर है, अब फैमिली को भी तो पता है ना कि एक इनका शेड्यूल बना हुआ है, तो अगर आप एक शेड्यूल रख देंगे आगे सामने, तो ज़ाहिर है वो कोई आपने शेड्यूल बनाया हुआ होगा संडे के हिसाब से? संडे के हिसाब से मैंने शेड्यूल, भाई ये काम है तो संडे को होगा, ये काम है तो ज़ाहिर है फ्राइडे का एक थोड़ा सा अच्छा मौका मिल जाता तो फ्राइडे को हो जाएगा। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया इंशाल्लाह ताला। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने अदर भाई के साथ आज शेड्यूल के ऊपर बात करी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। इन्हीं के साथ, अदर भाई के साथ हो सकता है हम लोग कोई 2-3 लोग और मिला लें, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर लें।
तो उनसे भी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, आगे बातचीत रहेगी। और अगर भाई तो माशाल्लाह इनसे भी हम लोग डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। धन्यवाद।